हेलो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हम लोग बातचीत करेंगे कैसे तो तैयारी करनी है, और तैयारी के साथ सबसे पहले जो बातचीत करने वाले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। इस शॉर्ट नोट्स के पूरे प्रोसेस को समझेंगे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, कितने ये हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में, और इनकी मदद से 100 में आउट ऑफ 80-85 कितना मैक्सिमम स्कोर हम शॉर्ट नोट्स की मदद से कर सकते हैं। आइए हम लोग वन बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बातचीत करते हैं नोट्स क्या है, मतलब नोट्स को लिखते हैं नोट्स। आइए सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे नोट्स की, और हम वन बाय वन आपको लिख लिख के समझाना चाहेंगे। नोट्स क्या होता है? आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ें, चाहे कितनी भी बुक्स को फॉलो करें, जब तक अपने हाथ से कोई चीज़ ना लिखी जाए फील नहीं आता है। बुक्स को भी पढ़ते हो तो बुक्स को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना एक ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अगर कोई स्टूडेंट अपने जीवन काल में पढ़ाई के दौरान किसी परीक्षा के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स और नोट्स का एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल हो गया। डिजिटल नोट का ज़माना चल रहा है, अपने आईपैड नोट्स को सेव कर लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ सेव कर लेना। एक दिन मोबाइल हैंग करा, सब उड़ा दिया, सारे नोट्स गायब हो गए, पानी की तरीके, पानी की कश्ती डूब गई आपकी, राइट। तो हमें हैंड रिटन नोट्स बनाने जो हमारे जीवन पर्यंत रहेंगे। अगर आज आपने मैथ, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए, तो आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। आगे आने वाले कभी एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड का पेपर देना होगा, आप वही नोट्स को ओपन करेंगे, आप 10 मिनट के अंदर देखेंगे आपको सारी चीज़ रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। वही प्रोसेस समझने जा रहे हैं। ये जेआरएफ को पार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स कैसे तैयार करने हैं? दो तरह के दोस्तों हम लोग नोट्स बनाते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा लॉन्ग नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग नोट्स। और दूसरा होता है दोस्तों शॉर्ट नोट्स। हमारी बातचीत जरूर शॉर्ट नोट्स पर है, लेकिन प्रोसेस तो लॉन्ग नोट्स से ही स्टार्ट होगा। आना तो हमको यहीं से पड़ेगा ना, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लॉन्ग नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं आपको मैथ, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर 35 से 36 नंबर का डेटा आपके पेपर 1 में आता है, वो कवर मैं करता हूँ। तो लॉन्ग नोट्स आपको कैसे बनाना? जैसे मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आता है, जो आपको आता है, जो आपको आता है उसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपको पहले से आता है, ऑलरेडी नो, आपके बारे में सब कुछ पता आपको, उसको अपने नोट्स में उतारने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। वो टाइम वेस्ट करना, नोट्स के पेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नोट्स को पेज नहीं बढ़ाना नहीं है। हमें कभी भी अपने नोट्स को अपनी बुक नहीं बनानी है। नोट्स इज नेवर इक्वल टू बुक, यानी नोट्स बुक के बराबर नहीं होनी चाहिए। नोट्स होने चाहिए बहुत ही हमारे शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए। जितना नोट्स को छोटा कर सकते हैं वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमको आता है वो नहीं लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट कीवर्ड का भी यूज करना है। जैसे हमको मैक्सिमम वर्ड लिखना है, मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम को शॉर्ट लिख सकते हैं। मिनिमम वर्ड लिखना है, मिनिमम, तो हम अपने नोट्स को और शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन तो लिखने में भी टाइम सेव करेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे तो टाइम सेव करेंगे। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जितने कम पेज की बुक होती है, जितने कम पेज की नोटबुक होती है, वो जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, उतना ज़्यादा हम उसको पढ़ने का मन करता है और उसको अच्छे से हम पढ़ और समझ पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? तो नोट्स बनाने जो आपको आता है वो पेपर पे नहीं लिखना है, या आप लिखना चाहते हैं जो आपको आता है उसकी हेडिंग केवल लिख लो। उसकी क्या कर लो, उनकी हेडिंग आप नोट कर लो। जो आपको आता है उनकी केवल और केवल हेडिंग आप नोट कर लो। जो आपको आता है उनकी हेडिंग लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये हेडिंग थी, अच्छा ये रेशियो होता है, ये कोडिंग डिकोडिंग होती, मुझे आता है। अब जो आपको नहीं आता है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसको आपको नोट्स में उतारना है, और उसकी आपको शॉर्ट कीवर्ड को यूज़ करना। ये लॉन्ग नोट्स के बारे में बात करें, जो कंप्लीट नोट्स आप बना रहे हो, ये उसकी बात करें। अभी शॉर्ट नोट की बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपको आता है वो नोट्स में नहीं लिखना है, उसकी हेडिंग और उसके बुलेट पॉइंट को लिख लेना है बस। बाकी जो आपको नहीं आता वो आप पूरा लिखो, उसमें कीवर्ड को शॉर्ट कर लो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात होती है, अब जब आप वो बना रहे थे, लॉन्ग नोट्स बना रहे थे, आप जब आप लॉन्ग नोट्स बनाने के प्रोसेस में थे, उस दौरान आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपने कंटेंट को हाईलाइट किया होगा।
क्या किया होगा, कंटेंट को हाईलाइट कर रहे होगे। ये आपके टीचर आपको बता रहे होंगे ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो उसको आप हाईलाइट करते चलिए। जो आपके लॉन्ग नोट्स बन रहे हैं उनको हाईलाइट करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब आ गई, तो हमारे क्या हो गए, अब हमारे लॉन्ग नोट्स रेडी हो चुके हैं। जो हमको आता था उनको हेडिंग और बुलेट्स पॉइंट में नोट कर लिया, जो नहीं आता था उनके शॉर्ट कीवर्ड्स कर लिए और उनको हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम वो चीज़ पढ़ने जाते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो शॉर्ट नोट बनाने की पहली टेक्निक को हमें यूज़ करना है। क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आइए, सबसे पहला तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक स्प्लिट टेक्निक को यूज करना है। किसको, स्प्लिट टेक्निक। पहली टेक्निक का नाम है स्प्लिट टेक्निक। स्प्लिट टेक्निक ये टेक्निक जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। स्प्लिट टेक्निक क्या होती है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, स्प्लिट टेक्निक क्या होती है आइए मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। ये आपको इतनी हेल्प करेगी कि आपको पेपर को क्रैक करने में बहुत मजा आ जाएगी। ये हमने एक पेपर लिया, A4 साइज का पेपर है, ये A4 साइज है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 3 भाग में, 3 भाग में या 2 भाग में आप स्प्लिट कर लो। ये हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमारे जो कोई एक चैप्टर है, मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक रेशियो चैप्टर लिया, मैथ का रेशियो। अब रेशियो चैप्टर में हमने क्या करा, हमने अपने नोट्स को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करना है। पहले तो पूरा रेशियो चैप्टर हमने पढ़ लिया, जो आता था उसको स्किप कर दिया, जो नहीं आता था वो पूरे नोट्स बना लिए। 40-50 पेज का आपका रेशियो का एक चैप्टर के नोट्स बन गए। अब उस 40-50 पेज को आपको एक पेज में या मैक्सिमम 1.5 पेज में जाके नोट्स को लेकर जाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। अब आपको 2 रेशियो को मर्ज करना होता है, तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, रिवर्स एन। बस आपने एक ये एन बना दिया, 2 रेशियो को मर्ज करने के लिए एक रिवर्स एन बना दिया, आपके दिमाग में आ गया 2 रेशियो को मर्ज हो गया। अब आपने जो लॉन्ग नोट्स बनाए होंगे तो रेशियो को मर्ज करने 2 रेशियो को कम से कम 1.5 से 2 पेज में सीखा होगा, वो एक सिंगल मात्र एक बुलेट पॉइंट में जाके रह गया। दूसरी बात करते हैं आपके लिए, अपने ही एग्जाम्पल लेके। दूसरा, मान लो हमने पढ़ा है आपको 3 रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, तो वहां पर हमने बताया पहले को मल्टीप्लाई करो पहला मिलेगा, आखिरी को मल्टीप्लाई करो आखिरी मिलेगा, और बीच में काजू कतली बताई थी हमने आपको। क्या, काजू कतली। जैसे आपने ये काजू कतली बनाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि 3 रेशियो को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल कॉन्सेप्ट। अब जो आपकी 6 से 7 पेज का डेटा था, 6 से 7 पेज में आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट और नोट्स बनाए थे और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब वो 2 बुलेट पॉइंट में समाहित हो गए। अभी पूरा पेज खाली पड़ा है, पूरा रेशियो तो आधा, रेशियो तो 20% खत्म हो गया, लेकिन हमारा पेज भी अभी 5% यूज नहीं हो पाया है। ये टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है, इसे स्प्लिट टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम पेज को अपने A4 साइज का जो नोटबुक पेज होता है, बहुत पतली सी नोटबुक परचेज करिए या खुद से पेपर को बना के आप स्टेपलर कर लीजिए और उसको नोट्स को पेज को स्प्लिट करके ऐसे नोट्स को बनाइए। अब हमने आगे बताया होगा आपको, मान लो अगर आप इसके ऊपर बताया तो पहले को मल्टीप्लाई करो आखिरी को मल्टीप्लाई, ये 2 रेशियो को मर्ज करा, ये 3 को मर्ज करा, अब 4 रेशियो को मर्ज करना है, तो हमने सिखाया होगा एक ऐसे करो, दूसरा ऐसे करो, तीसरा ऐसे करो। ये आपने डायरेक्ट, इसको पतंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, काइट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आपने 4 रेशियो को मर्ज कर लिए। उसके बाद हमने आपको एक और चीज सिखाई थी, अगर कई सारे रेशियो दे रखे हैं, कई सारे रेशियो दे, आप यहां लिख लो P/Q, Q/R, R/S, P/Q, R/S, T/U लिख लो। अब ये जो रेशियो लिखा जाता है वही हमेशा आंसर रहता है, सिंबल चेंज होने चाहिए, ऐसे लिख लो। ये लो आपका पेज का नोट्स बन गया। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ऐसे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जब आप एज अ स्टूडेंट इसके नोट्स बनाना चाहोगे तो स्प्लिट टेक्निक से सारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो ये तो हमारा क्वांटिटेटिव में था। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, थ्योरेटिकल में तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, बोलते नहीं आप पेपर जब देने आते हैं बोलते यार वो 2 वर्ड बता दे, खाली वो 2 वर्ड बोल दे, 2 वर्ड बोल दे, पूरा चैप्टर मुझे को याद आ जाएगा, वो 2 वर्ड बता दे। तो वही 2 वर्ड आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, वो 2 वर्ड शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने लेना चाहते हैं। एग्जांपल,
आपने कभी देखा होगा जब हमने बचपन में टेबल्स याद की थी, अपनी टेबल, तो हमको 19 की टेबल हमसे याद कराई जाती थी और हमारे घर में जो मामा और फूफा आया करते थे वो हमसे पूछते थे, अच्छा तुम्हें टेबल याद है, तुम बताओ 19 गुणे 7 कितना होता है। पूछेंगे आपसे 19 गुणे 9 क्या होता है। अगर वो आपसे 19 का 2 में मल्टीप्लाई 19 इंटू 2 पूछते, आप तुरंत बता देते। 19 इंटू 4 पूछते, आप तुरंत बता देते। 19 इंटू 5 पूछते, आप बता देते। लेकिन 19 इंटू 7 में हर बच्चा फंसा है, 19 इंटू 9 में हर बच्चा फंसा है, तो आपको ये दिक्कत होती। जो आपको नहीं आता है, आपको पता है हम यहाँ फंसते हैं, बस यही नोट्स बना दो, इसी को शॉर्ट नोट्स में उतार दो। इसी को देखो, लॉन्ग नोट्स में तो आपने सब लिख रखा है, लॉन्ग नोट्स में आपने मैक्सिमम चीजें टीचर की पढ़ाई गई सब कवर कर लिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, वो पढ़ लो, वो कवर कर लो जो आपको नहीं आता, जो आपको समझ में ही नहीं आया, उसको शॉर्ट नोट्स उतार दो। लॉन्ग में तो सब कुछ है, लॉन्ग को शॉर्ट करना है वही चीज़ है जब आप लॉन्ग नोट्स पढ़ रहे होते हैं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, जितने बार पढ़ कर कोई चीज़ लिखते हैं वो अपने आप हमारे दिमाग में फिट होने लगती है। और उसी जब हमने किसी टीचर से पढ़ा और नोट्स को बनाया, अब उसको छोटे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें, तो हमको पता है कि हमारे नोट्स के अंतर्गत किसी चैप्टर में हमें क्या पॉइंट दिक्कत कर रहे हैं और वो कौन से पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट, वो हम खुद जान जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं और टीचर पढ़ाते वक्त ये बता रहे होते हैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। वही शॉर्ट नोट्स पर उतारना है हमको। बाकी सारा चैप्टर तो हमारे दिमाग में स्टोर है ही है। जो नहीं आ रहा है उन्हें शॉर्ट नोट्स उतारो, जो आता है उनकी हेडिंग उतारो, ताकि पूरा चैप्टर हो जाए। अब क्या हुआ, आपने पेजेस को स्प्लिट कर लिया, एक ही पेज को 3 पार्ट बांट लिया। अब जब आप नोट्स देखेंगे तो ऐसे 10-12 पन्ने होंगे। अब आपके पास 10-12 पन्ने, आपके पेपर में 2 से 3 दिन का टाइम बाकी है, तो आपके पास अगर 10-12 पन्ने रिवाइज करने के लिए होंगे, तो आप अगर 200 पन्ने की नोटबुक लेके बैठोगे, एक 12-13 पन्ने की नोटबुक लेके बैठोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये तरीके हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के। पेजेस को स्प्लिट करो, वही चीज़ को नोट डाउन करो जो आपको नहीं आती है, और जो आपको आ रही है, जो इंपॉर्टेंट है, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर लो। इतनी बातें सबको समझ में आ रही भाई? पॉइंट्स क्लियर है? दूसरी बात करते हैं हम लोग, और हमने क्या ना कि हमको वो 2 वर्ड्स बता दो जिससे पूरी हेडलाइन याद आ जाएगी, वही 2 वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई शॉर्ट नोट्स की। तो मैंने क्या बताया, मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले तो नोट्स बनाते टाइम आपको अपने पूरे लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स के बनाए हुई चीज़ों पर पढ़ने हैं। डिजिटल नोट्स पर विश्वास नहीं करना है, किसी और के हैंड रिटन नोट्स पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि नौकरी आपकी है, सफलता आपकी है, तो आपके ही नोट्स होने चाहिए। जिसने नोट्स बनाए हैं सफलता 100% पाया है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, यही सफलता का पहला चाबी होता है। लॉन्ग नोट्स बनाओ, जो आपको आता है उसकी हेडिंग लिखो, बाकी सब छोड़ दो, और ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको छोटा करो, जबरदस्ती को मत सजाओ, 50 पन्ने लाइन खींचे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओ तो आपको पढ़ने में आसानी से लगे, रंगापोती से कोई फ़ायदा नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करना है हमको, शॉर्ट नोट्स के लिए स्प्लिट टेक्निक को यूज़ करना है, हाईलाइट वर्जन को शॉर्ट नोट्स पे लिखना है, और पेजेस को स्प्लिट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस पर कवर कर लेना है। ठीक है, मैंने कहा था ये 133 होता है, हमको नहीं आता था, बस यही वो पॉइंट्स को हमें कवर कर लेना है। ये है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। अब हम आपसे एक लास्ट बात और करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, शॉर्ट नोट्स। हमने बनाने का बता दिया, अब इनके यूज़ कैसे करेंगे। शॉर्ट नोट्स का बनवा तो दिया हमने आपको, अब हम आपको यूज़ कैसे करवाएंगे। सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट देने जा रहे होंगे, वीक में एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना भैया। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको रिवाइज करने के लिए क्या होगा, आपको पूरी अपनी लॉन्ग नोट्स नहीं ओपन करने पड़ेंगे, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स बैठे और चालू कर दिए। मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, या आपको ट्रैवलिंग करके एक दिन ट्रेन से कहीं जाना है, आपको कुछ लेकर नहीं जाना, यही शॉर्ट नोट्स लेकर चले जाइए। नहीं तो फ़ोन निकालिए और इस फ़ोन से फ़ोटो खींचिए और अपने फ़ोन में स्टोर कर लीजिए। कैम स्कैनर आता है, उसको स्कैन करके डाउनलोड करके उसको आप क्या नोट्स रख लीजिए, बस वो उसको पढ़ते रहिए। वही शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमता रहेगा, कुछ भी नहीं देखना है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमता रहेगा। और मॉक टेस्ट देते रहेंगे, PYQ क्वेश्चन लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, सफलता तय है यहाँ से। तो मॉक टेस्ट देना। दूसरा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे दिया तो उसमें रिवाइज करना है। और फिर क्या करना है, बीच बीच में मंथली भी जब आप रिवाइज करेंगे ना, मंथली जब रिवाइज करेंगे तो भी आप ये शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ये शॉर्ट नोट ही पूरा मंथ में जब रिवाइज करना है। आपने देखा कि एक चैप्टर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मान लो आपने पूरी मैथ पढ़ ली,
तो मैथ, या आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो आपने क्या, या ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, आईसीटी पढ़ लिया तो आपने शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज करे, आपने देखा पूरा आईसीटी आपके दिमाग में है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को लॉन्ग नोट्स में लेकर जाओ, उन लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट करके अपने कॉन्सेप्ट को इस पर लेकर आओ, ठीक है भाई। इसी एक में एक बात और नोट करेंगे, शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग नोट्स में एक बात और ऐड करनी है, हाईलाइट तो कर दिया आपने। जब लॉन्ग नोट्स का कोई भी एक चैप्टर आप खत्म करो, कोई भी एक चैप्टर आप खत्म करो, उसके बाद 2 पेज छोड़ दो, उसमें 2 पेज छोड़ दो और उस पर 2 पेज पर नोट्स बना दो, शॉर्ट नोट्स, 2 पेज पर शॉर्ट नोट्स बना दो। हमने क्या कहा, सबसे पहले कोई चैप्टर फिनिश करो और उस चैप्टर के आखिरी में 2 पेज छोड़ दो। उससे क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको उस चैप्टर का मिलता है बाद में उसमें आप कवर कर लोगे। 2 पेज छोड़ दिए, उसके बाद जब पेज बच गया उसी में उसके शॉर्ट नोट्स लिख दो। अब उसके बाद एक छोटी कॉपी और बना के उसके शॉर्ट नोट्स लिख दो। ये सिर्फ प्रोसेस बड़ा नहीं है, ये सफलता का प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है, और कॉन्फिडेंस ही सफलता की पहली चाबी बन जाती है। कॉन्फिडेंस, रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, PYQ एनालिसिस, PYQ प्रैक्टिस, यही सफलता की एकमात्र चाबियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया मंथली शॉर्ट नोट करना। अब क्या, तीसरा क्या होता है, जब आपका एग्जाम आएगा तब ये रिवीजन में आपका पूरा रामबाण साबित करेगा, है ना। एग्जाम पे क्या, कहीं बाहर जाना है, मान लो आउट ऑफ सिटी एग्जाम देना जाना है, तो भी रिवीजन का काम करेगा। तो शॉर्ट नोट्स का यूज़ क्या करेगा, हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में रहेगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग रखिएगा, यूनिट वाइज रखिएगा, अपने बोलो सजा के रखिए शॉर्ट नोट्स को, स्टेपल करिए 15-15 पेज, 10-10 पेज आपने यूनिट पे रखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देना है। उठाई 5वीं यूनिट, फटाक से पढ़ा, ओ माय गॉड ये मॉक टेस्ट दे दिया, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे रहे, या पेपर 1 का मॉक टेस्ट दे रहे, पेपर 1 का पूरा आपने नोट रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दे दिया, पेपर 2 को बना लिए। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपको मुझसे और कौन से वीडियोस चाहिए, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, सर आप इस पर वीडियो बनाइए, मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्पफुल हुई। स्प्लिट टेक्निक का यूज़ करते हुए नोट्स लेकर जाने, इससे पेज शॉर्ट रहेंगे और आपकी चीज़ें आपको मज़ा आएंगी। तो नोट्स बनाने में टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको अच्छे से पता होता है कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन्हीं को हमें वीकनेस को लेकर आनी शॉर्ट नोट्स पर, वही वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा, क्या मेरा पर्पस आपको बताने का था वो फुलफिल हुआ, और आपको मज़ा आया कि नहीं आया मुझसे समझ के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और दूसरी बात क्या है, कौन सा वीडियो आपको चाहिए, नीचे कमेंट में बताना कि हाँ आपको ये वाला वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।